ओके बच्चा पार्टी, चलिए फटाफट इसको स्टार्ट करते हैं अपन। सॉल्विंग ऑफ इक्वेशन। On the first day of the sale of tickets of a drama, 35 tickets in all were sold. If the rates of the tickets were 20 and 40 per ticket and the total collection was rupees 900, find the number of tickets sold of each rate. चलिए फटाफट करना है इसको जरा, क्विक एवरीवन। ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द सेल ऑफ टिकट्स ऑफ अ ड्रामा, कोई ड्रामा है भाई साहब जो आप आराम से बिना कुछ उसमें कर लेते हो, ठीक है। ओके, ऑफ अ ड्रामा 35 टिकट्स इन ऑल वेयर सोल्ड। तो टोटल भाई साहब आपका 35 टिकट सोल्ड हुआ है। रेट्स ऑफ द टिकट्स, एक टिकट का रेट है भाई साहब 20, ठीक है, और एक टिकट का रेट है भाई साहब आपका 40, ठीक है। मतलब हो सकता है ऊपर के रोज का ज्यादा कॉस्ट हो, ठीक है। एंड द टोटल कलेक्शन वाज रुपीज 900, फाइंड द नंबर ऑफ टिकट सोल्ड फॉर ईच। तो अपन क्या मान लेंगे, let rupees 20 tickets, let rupees 20 tickets be of x, ठीक है, या अपन ऐसे लिख सकते हैं let x tickets be of rupees 20 each, ठीक है, and y tickets be of rupees 40 each। क्या ये समझ में आ रहा है, ठीक है। लेट x टिकट्स बी ऑफ रुपीज 20 ईच एंड y टिकट्स बी ऑफ रुपीज 40 ईच। पांडे बताओ पहला वाला इक्वेशन क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी जल्दी, संजम जल्दी क्विक, पहला इक्वेशन क्या हो जाएगा, पहला सेंटेंस पढ़ो भाई साहब। फर्स्ट डे ऑफ द सेल ऑफ टिकट्स ऑफ अ ड्रामा, 35 टिकट्स इन ऑल वेयर सोल्ड। पहला सेंटेंस ही आपका पहला वाला इक्वेशन बना देगा। बताओ शुभम, x प्लस वाई, भाई साहब 20 रुपए वाले टिकट लेट से x बिके और 40 रुपए वाले टिकट लेट से y बिके, तो तुम्हारे टोटल टिकट्स कितने बिके हैं भाई साहब, 35। तो यहां पे पहला वाला इक्वेशन क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 35। क्या ये मामला समझ में आ रहा है, आर वी क्लियर। ये इक्वेशन पहले वाले सेंटेंस से बन गया है भाई साहब, x प्लस वाई इज इक्वल टू 35, ठीक है। रेट्स ऑफ द टिकट्स वे 20 एंड 40 पर टिकट। वरत दूसरा इक्वेशन क्या बनेगा, जल्दी बता। वेरी गुड, 20x, तो यहां पे क्या हो जाएगा बोलो। तो इसका मतलब x टिकट्स अगर बिका है और हर एक का दाम अगर 20 रुपए है तो कितना टोटल हो जाएगा, 20 इंटू एक्स, ठीक है। तो भाई साहब 20 रुपए का कलेक्शन कितना हो गया, 20 इंटू एक्स, और 40 रुपए वाले टिकट का कलेक्शन कितना हो जाएगा, 40 इंटू वाई, ठीक है। 20 इंटू एक्स प्लस 40 इंटू वाई, ये भाई साहब कितना हो जाएगा आपका 900। आर वी गेटिंग दिस पीपल हम, ठीक है। सो दैट विल बी बेसिकली, अगर हमने इसको डिवाइड कर दिया भाई साहब 10 से, तो ये हो गया 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 900, ठीक है। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। ये इक्वेशन नंबर 1 है, इसको अपन 2 से मल्टीप्लाई करते हैं अगर, तो यहां पे कितना हो जाएगा, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 70। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। सब्ट्रैक्टिंग कर देते हैं भाई साहब आपको, तो यहां पे अगर सब्ट्रैक्टिंग करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, माइनस, ये हो गया माइनस, क्या हुआ, कुछ हुआ, हाँ हाँ सॉरी भाई साहब, ये हो जाएगा आपका 90। ओके चलिए भाई साहब यहां पे हो गया माइनस, ठीक है। ओके तो ये 2x मर गया, 4y माइनस 2y, ये कितना हो गया भाई साहब आपका 2y। 90 माइनस 70 कितना हो गया बोलो, 20। सो देयरफॉर y की वैल्यू कितनी हो गई, 20/2 दैट इज 10, ठीक है। सो 40 रुपए के कितने टिकट्स भाई साहब, 10। तो बाकी के कितने हो जाएंगे भाई साहब, 35 माइनस 10, ठीक है 25, ठीक है। तो देयरफॉर x की वैल्यू हम यहां पे अगर पहला वाला इक्वेशन ले लेते हैं, फ्रॉम 1 सब्सटीट्यूटिंग इन 1 अगर हम करते हैं तो यहां पे कितना है बोलो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 35, तो x प्लस 10 इज इक्वल टू 25। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सॉरी x 35, तो 35 माइनस 10 दैट इज इक्वल टू 25। तो x की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 25, ठीक है। और यहाँ पे भाई साहब y की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 10, y की वैल्यू हो गई 10। आर वी क्लियर हम थ्रू दिस वन हम, ठीक है। ओके सो देयरफॉर यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बोलो, 35 टिकट्स रेट्स ऑफ टिकट वन नंबर ऑफ टिकट्स, तो देयरफॉर हम यहाँ पे बोल सकते हैं 25 टिकट्स ऑफ रुपीज 20 were sold,
एंड 10 टिकट्स ऑफ रुपीज कितना भाई साहब 40 वेयर सोल्ड, 40 वेयर सोल्ड। क्लियर है भाई साहब? आर वी क्लियर ऑन दिस वन? ठीक है भाई साहब, फ्रेमिंग ऑफ इक्वेशन जो है बहुत आसान है। आप किन चीजों को पहले एक्स और वाई मानते हैं उसको पहला थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, बाकी जो सवाल में लिखा हुआ है उसको फॉलो करते जाइए, आराम से आप इक्वेशन को फ्रेम कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? ओके ओके ओके, ये सब बहुत सब टाइम वेस्ट होगा। तो भाई साहब लेट अस अज्यूम, आगे बढ़ते हैं भाई साहब इसमें। तो y इज इक्वल टू 10 आ गया, सो द नंबर ऑफ टिकट सोल्ड एट ₹20। ठीक है, तो आपका कितना आ गया बोलो? नंबर ऑफ टिकट एट 20 एंड 40 आर 25 एंड 10। ठीक है, 25 एंड 10। ओके 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 भाई साहब, चलिए चलिए, कोई दिक्कत नहीं। चलो भाई साहब फटाफट करना है इसको, फटाफट, क्विक क्विक एवरीवन, जल्दी जल्दी फटाक से बताइए जल्दी से। दुर्गा's mother gave some 10 rupee notes and some 5 rupee notes to her। 5 रुपए का नोट देखा है, कॉइन देखा है, 5 रुपए का नोट देखा है क्या? ओके चलिए, 5 rupee notes which amounts to ₹190 at। ठीक है, तो दुर्गा की माता जी ने भाई साहब उनको 10 रुपए के नोट दिए और 5 रुपए के नोट दिए, which amounts to ₹190। ठीक है, दुर्गा said if the number of 10 rupee notes and 5 rupee notes would have been interchanged, मतलब जितने 10 रुपये के नोट्स हैं उतने ही 5 रुपए के नोट होते हैं, और जितने 5 रुपए के नोट हैं उतने 10 रुपए के नोट होते हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके। देन आई वुड हैव ₹185 इन माई हैंड। क्यों भाई साहब, 190 तो खुश कर रहा हो ना भाई साहब, क्यों 185 चाहिए? चलिए, हाउ मेनी नोट्स ऑफ 10 रुपीज एंड 5 वेयर गिवन टू दुर्गा। ठीक है, तो अपन क्या बोलेंगे भाई साहब, पहला अजम्पशन हमारा क्या रहेगा नया? हाँ, लेट एक्स कौन है? हाँ, 10 रुपीज। ओके, तो यहाँ पे पहले वो बोलना पड़ेगा ना भाई साहब, लेट, हाँ बोलिए भाई साहब, लेट ₹10, एक मिनट, लेट भाई साहब एक्स, ठीक है, एक्स बी द नंबर ऑफ ₹5 नोट्स, ठीक है, विथ दुर्गा एंड और क्या है भाई साहब, वाई बी द नंबर ऑफ ₹10 नोट्स विथ दुर्गा। ठीक है, क्लियर है भाई साहब? ओके, तो इसका टोटल कितना है भाई साहब? 190। मेरे को बताओ भाई साहब, इक्वेशन क्या बनेगा? पिंक है, इक्वेशन क्या बनेगा? जल्दी से इक्वेशन जल्दी से बताना है। हाँ, नहीं 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 भाई साहब, वैल्यू दी हुई है यहाँ पे तुमको, यहाँ पे ये नहीं बताया कि तुम्हारे पास टोटल 190 रुपए है 10 और 5 रुपए के कॉइन को नोट्स को मिलाकर। काव्या, बकबक करने दो भाई साहब, 1 घंटा नहीं 2 घंटा बकबक करेंगे। चलायू जल्दी, दैट एक्स प्लस वाई, महबूद का सोच रहे हैं भाई साहब इतना रत। ओए शुभम, सिंपल है भाई साहब, अरे 5 रुपए के कितने नोट्स हैं तुम्हारे पास? एक्स। अगर मैं बोलूं कि भाई साहब 5 रुपए के तुम्हारे पास 5 नोट हैं, तो तुम्हारे पास कितने पैसे हैं? अरे कभी दुकान में कोई सामान खरीदने नहीं जाते हो? तो ऐसा अगर हिसाब किताब है तुम्हारा तो सब गड़बड़ करके आते होगे। हाँ, घर में पैसे वापस आते हैं कि वही सब देकर आते हो? ठीक है, तो अगर 5 रुपए के भाई साहब 5 नोट हैं आपके पास, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 × 5 25। वैसे यहाँ पे भाई साहब 5 रुपए के x नोट्स हैं आपके पास, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 × x। क्या ये समझ में आ रहा है? तो ये हो गया भाई साहब 5 रुपए का वैल्यू। 5 रुपए के मेरे पास x नोट्स हैं, तो उसका वैल्यू कितना हो गया? 5x। ठीक है, रुपीज में। और बोलो भाई साहब, और क्या है? 10 रुपए के कितने नोट्स हैं? y, तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 10। हाँ, क्या बोला? y, चलिए ठीक है, प्लस 10y, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 190। ठीक है, 190। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, क्योंकि देखो 5 से सब जा रहा है ना,
तो 5x, इसको पूरे को डिवाइड कर दो 5 से, कितना हो जाएगा बोलो, x प्लस 2y इज इक्वल टू 5 3 जा 15 और कितना बचा 5 8 जा 40। ठीक है, ये हो गया भाई साहब तुम्हारा ले देकर पहला इक्वेशन। समझम भाई साहब। ओके ओके, तो अभी भाई साहब आपका क्या हो जाएगा, एज पर दुर्गा, अगर दुर्गा बोल रही है क्या कि इफ द नंबर ऑफ 10 रुपी नोट्स एंड 5 रुपी नोट्स, अभी क्या हो जाएगा भाई साहब, आपके नंबर ऑफ 5 रुपीज 5 नोट्स कितने होने चाहिए, कितने, एज पर दुर्गा, ये y और ये x है ना, तो 5 सॉरी आपके y एंड नंबर ऑफ रुपीज 10 नोट्स, ये कितने होने चाहिए भाई साहब, x। अब बताओ भाई साहब इक्वेशन क्या हो जाएगा, रक्षिता क्या हो जाएगा इक्वेशन, देखो 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 भाई साहब, इनको मैथ समझ में आ रही है, संजम 10 ओके 10x ओके इज इक्वल टू ओके गुड 185 भाई साहब, 10x प्लस 5y इज इक्वल टू 185। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, ठीक है, अभी इंटरचेंजिंग हो गई है भाई साहब, तो 10x प्लस 5y इज इक्वल टू 185, इसको भाई साहब डिवाइड करेंगे किससे, 5 से, तो ये हो गया 2x प्लस y दैट विल बी इक्वल टू 5 3 जा 15 5 7 जा 35। क्या ये समझ में आ रहा है बच्चा बाड़ी, 2x प्लस y इज इक्वल टू 37, दैट मेक्स अप योर सेकेंड इक्वेशन। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? चलिए आगे का सॉल्व कीजिए, आगे चलो भाई साहब बताओ क्या करेंगे अभी, आई पांडे क्या करेंगे इसके बाद, जल्दी 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 बता, सो रहा है तू बैठ के वहां पे, जल्दी बता क्या करेंगे, x प्लस 2y इज इक्वल टू 38 है, 2x प्लस y इज इक्वल टू 37 है, क्या करेंगे भाई साहब जल्दी बताना है, अमित सबट्रैक्ट कुछ नहीं होने वाला सबट्रैक्ट से भाई साहब, सबट्रैक्ट और ऐड कुछ भी करो उसके पहले तुमको क्या ध्यान में रखना है, सबट्रैक्ट और ऐड करने का पर्पस क्या होता है ये बता पहले, सबट्रैक्ट और ऐड क्या गेम खेलने के लिए करते हैं, नहीं ना, क्या पर्पस होता है, चीजों का आंसर तुम ठीक से ढूंढो तो तुमको भाई साहब सवाल हल हो जाएगा। सबट्रैक्ट करना है लेकिन क्यों करना है, वाई, एडिशन या सबट्रैक्शन हम क्यों करेंगे शरायु, देखो देखो भाई ऐसे नोट करके भी कुछ नहीं होगा और तुम लोग कुछ समझ ही नहीं रहे हो क्या यार, ये चैप्टर खत्म होने को आ रहा है, सबट्रैक्ट या ऐड जो भी करना है वो हम क्यों करेंगे पिंकी, हाँ क्या क्या, आपका कोफिशिएंट से एक को उड़ाना है, या तो x को या तो y को, और फिलहाल तुम्हारा यहां पे उड़ाने के लिए जो प्राइमरी कंडीशन है वो ये है कि तुम्हारे कोफिशिएंट्स बराबर हों। यहां पे भाई साहब दोनों भी इक्वेशन में तुम्हारे कोफिशिएंट्स बराबर है ही नहीं, यहां पे x का कोफिशिएंट 2 है, यहां पे x का कोफिशिएंट 1 है, यहां पे x का कोफिशिएंट 1 है, यहां पे x का कोफिशिएंट 2 है, तो यहां पे भाई साहब पहले एक को तो बराबर करो, समझ में आ रहा है, चीजों को लिंक करो, इक्वेशन देखते ही एडिशन या सब्ट्रैक्शन नहीं, पहले इक्वेशन में सोचो कि करना क्या है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन बात की बात है, पहले कोफिशिएंट्स को बराबर करो, या तो x को या तो y को, क्योंकि हमको उड़ाना एक को है, या तो x को या तो y को, इसी को हम एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं। एलिमिनेशन सुनते हैं ना भाई साहब आप, ये सब रियलिटी शोज में, ये एलिमिनेट हो गया वो एलिमिनेट हो गया, बिग बॉस में तो अभी तक आप लोगों ने पीएचडी कर ली होगी है ना, नहीं क्या बात कर रहे हो भाई साहब, ठीक है ओके, तो यहाँ पे आपने ये जो एलिमिनेशन होता है या तो x का होगा या तो y का होगा, लेकिन ये तभी हो सकता है जब आप कोफिशिएंट्स को इक्वल करो, और हाल फिलहाल यहाँ पे कोफिशिएंट्स अलग अलग है, ठीक है, तो भाई साहब कोफिशिएंट को अलग सेम करने के लिए मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो 2x हो जाएगा भाई साहब मेरा, ठीक है, कितना हो गया ये बोलो, 2x प्लस यहां पे कितना हो गया 4y इज इक्वल टू 76, इधर कितना हो जाएगा बोलो, 2x प्लस y इज इक्वल टू 37। क्या ये समझ में आ रहा है बच्चा बाड़ी, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2, ये अभी कर दो आप भाई साहब सब्ट्रैक्ट, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो गया माइनस, ये हो गया माइनस, ये हो गया माइनस, तो ये हो गया आपका 3y दैट विल बी इक्वल टू कितना 39, ओके 39 आया भाई साहब, सो देयरफॉर y की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 39/3 दैट मेक्स इट 13, ठीक है, अभी कर दो भाई साहब सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन 1, बच्चा पार्टी इक्वेशन 1 में हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं x प्लस
2y इज इक्वल टू 38, ठीक है। तो यहां पे हो गया x प्लस 2 इंटू वाई दैट इज 13 इज इक्वल टू 38। तो x प्लस 26 इज इक्वल टू 38। सो देयरफॉर x की वैल्यू क्या हो गई 38 माइनस 26, 8 से 6 गया 2 से 3 से 2 गया 1। तो x की वैल्यू कितनी हो गई, x की वैल्यू कितनी हो गई 12, y की वैल्यू कितनी हो गई, y की वैल्यू हो गई 13। तो अपन यहाँ पे x और y में आंसर नहीं लिखेंगे, अपन यहाँ पे आंसर लिखेंगे देयरफॉर ₹5 नोट्स कितने हो गए, ₹5 नोट्स कितने हो गए बोलो, x दैट इज 12 एंड ₹10 नोट्स ये कितने हो गए बोलो 13। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल, हम समझ में आ रहा, ठीक है। ओके ओके ओके। तो यहां पे देखो व्हाट डू वी हैव टू फाइंड, हाउ मेनी नोट्स ऑफ ₹10 एंड ₹5 आर गिवन टू दुर्गा, ठीक है। वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ईच टाइप। सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नोट, एक भाई साहब हो गया आपका ₹5 वाला नोट और एक हो गया भाई साहब आपका ₹10 वाला नोट। ये तो भाई साहब लुप्त हो गया है अभी, है ना, दिखता है, ठीक है। ओके, सिंस वी डू नॉट नो हाउ मेनी ₹10 एंड ₹5 नोट्स वेर गिवन टू दुर्गा, तो अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं भाई साहब, लेट द नंबर ऑफ ₹10, तो यहाँ पे 10 और 5 x और y, ठीक है। सो 2 इंटू 10 इज इक्वल टू 20, 4 इंटू 10 इज इक्वल टू 40, x इंटू 10 इज इक्वल 10x, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया भाई साहब आपका 10x प्लस 5y इज इक्वल टू 190, 2x प्लस y इज इक्वल टू 38। दूसरा क्या हो गया सेकंड कंडीशन, x प्लस 2y इज इक्वल टू 37। तो अगर आप इसको करते हैं तो हमारा आंसर हुआ कितना आ जाएगा रे, 12 आ गया रे, देखा देखा, x कितना आ गया भाई साहब 13, ठीक है। 12 एंड 13 सेम आंसर, ओके ओके ओके। चलिए भाई साहब अभी उम्र के रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स है। चलिए फटाफट, 5 years hence, ठीक है, द एज ऑफ जेकब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन। 5 years ago Jacob's son was 7 times of his son, what is their present ages, ठीक है। तो हम स्टार्ट करेंगे भाई साहब प्रेजेंट एजेस से, ठीक है, प्रेजेंट एजेस से। क्या हमारा अजम्पशन रहेगा संकेत, अजम्पशन क्या रहेगा, आज बोलेगा, अरे दत्त एक्स, संजम क्या रहेगा अजम्पशन, क्या लिखेंगे पहले अपन, तू रोज वहां पे बैठ के छुपता है, अभी तो मैं तेरे को ही हर सवाल पहले पूछूंगा, बोल जल्दी बोल, आर्यन, हाँ 3x कहां से आएगा, काव्या काव्या जल्दी जल्दी, अरे बोलो ना, हमारा पहला लाइन क्या होगा, क्या पूछा है तुमको, व्हाट आर द प्रेजेंट एजेस, यही तुम अपना पहला लाइन बना लो भाई साहब, व्हाट आर द प्रेजेंट एजेस, किसका किसका भाई साहब, जेकब एंड हिज सन, ठीक है। तो लेट, क्या इसमें मतलब कौन सा बॉम्ब डिफ्यूज करने बोल रहा हूं भाई साहब, ऐसे लोग सकमका के देख रहे हैं, मतलब क्या पूछा, लेट जेकब्स एज बी x years and his son's age be present age, let Jacob's present age be x years and his son's present age be y years, ठीक है। let Jacob's present age be x years and his son's present age be y years, ठीक है। चलिए भाई साहब अब तो बताइए क्या करें, पहला इक्वेशन क्या बनेगा, बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, एक पैसे की सोच की इन्वेस्टमेंट नहीं है तुम्हारी। चलो भाई साहब बताओ यहाँ पे क्या लिखेंगे, पहला इक्वेशन कैसे बनेगा, भाई साहब ये पढ़ाई है, पढ़ाई और मैथ्स है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे आपका सवाल बन जाएगा, लक बाई चांस नहीं है। सूर्य कुमार यादव ने एक छक्का बचा लिया और आउट कर दिया तो जीत गए अपन, ले ले नाचो भाई साहब, ये ऐसा कहानी नहीं है। यहाँ पे आपको रेगुलरली मेहनत करनी है और रेगुलरली अपने आप को अपडेट और अपग्रेड भी करना है। चलिए भाई साहब बताइए, जेकब्स प्रेजेंट एज भी x years एंड हिज सन्स प्रेजेंट एज भी y years, क्या हो जाएगा बोलो, 5 years hence, तुम्हारी उम्र कितनी है आज, इतना सोच के बोल रहे हैं, 16, 5 साल बाद कितनी होगी, हाँ कैसे आया,
5 साल ऐड करके आया। तो आज अगर जेकब की एज है x ईयर्स, तो 5 साल बाद आफ्टर 5 ईयर्स व्हाट विल बी हिज एज? 5 ईयर्स, इसकी एज कितनी हो जाएगी? x प्लस 5। आज अगर उसके सन की एज है y, तो भाई साहब आफ्टर 5 ईयर्स क्या हो जाएगी एज? y प्लस 5। सिंपल, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, ठीक है, क्लियर है? ओके, अभी हमारा पहला इक्वेशन बनेगा, देखो 5 ईयर्स हेंस, मतलब आज से 5 साल बाद जेकब का एज मतलब x प्लस 5 विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन मतलब 3 इंटू वाई प्लस 5। गेटिंग माई पॉइंट पीपल? ठीक है, जेकब का जो एज होगा आज से 5 साल बाद, वो उसके सन के 3 गुना एज के बराबर होगा, ठीक है? ओके, चलिए भाई साहब, ये हो गया हमारा पहला इक्वेशन। तो ये हो गया x प्लस 5 इज इक्वल टू 3y प्लस 15। So that gives you how much? X minus 3y is equal to 15 minus 5. That is how much? 10. ये हो गया भाई साहब आपका क्या? पहला इक्वेशन, ठीक है? समझ में आता? ओके, बताइए दूसरा इक्वेशन क्या बनेगा? 5 years ago, एक अभी कितने के बोला तुमने? 16। तो 5 साल पहले कितना एज था तुम्हारा? हाँ, नहीं एक्स नहीं, तुम्हारा कितना एज था 5 साल पहले? कितना एज रहेगा? क्या करोगे? कितना? किससे? प्रेजेंट एज से। 16 से 5 माइनस कर दोगे, राइट? ओके, तो जेकब्स एज 5 years अगो, ठीक है, एज ऑफ जेकब 5 years अगो कितना हो जाएगा? बोलो भाई, कितना हो जाएगा? तानिया, हाँ, अब भी तो इसने बोला भाई साहब इसकी आज की उम्र है 16, तो 5 साल पहले क्या होगा? 16 माइनस 5। तो जेकब की आज की उम्र है भाई साहब x, तो 5 साल पहले क्या होगा? तो 5x क्यों बोल रही हो? x माइनस 5, ठीक है? एज ऑफ जेकब्स सन 5 years अगो, भाई साहब ये कितना हो जाएगा? y माइनस 5। क्लियर है? ओके, अभी क्या इक्वेशन बन रहा है देखो, 5 years अगो जेकब्स एज, जेकब का एज मतलब 6x माइनस 5 इज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? 7 टाइम्स जो उसका उम्र था, ठीक है? तो यहां पे कितना हो जाएगा? बोलो, दिस विल बी x माइनस 5 इज इक्वल टू 7y माइनस 35। सो दैट विल बी x माइनस 7y, इसको इधर लिया, और यहां पे हो गया माइनस 35 प्लस 5, तो कितना हो गया ये? माइनस 30। दिस विल बी माइनस 30। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? इक्वेशन नंबर 2, ठीक है? ओके, तो यहां पे हो गया भाई साहब कितना? x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। इसको क्या करेंगे भाई साहब अपन? सब्ट्रैक्टिंग। तो ये कितना हो जाएगा? माइनस, ये हो गया आपका प्लस, ये हो गया आपका प्लस, ये हो गया कैंसिल। 7 से 3 गया, कितना हो गया बोलो? 7y माइनस 3y, तो ये हो गया आपका 4y। 30 यहाँ पे कितना हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। देखो यहाँ पे प्लस हो गया है, तो 7 माइनस 3 होगा, दैट इज 4y। यहाँ पे प्लस हो गया है, तो ये कितना हो जाएगा बोलो? 40। सो देयरफॉर y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 40/4, दैट इज हाउ मच? 10, ठीक है? x की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए भाई साहब इसमें। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब? सो सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन 1, तो आपका भाई साहब यहां पे कितना हो गया? x माइनस 3y इज इक्वल टू 10, तो x माइनस 3 इंटू 10 इज इक्वल टू 10, तो x की वैल्यू क्या हो गई? 40, ठीक है? क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, सो अपन यहाँ पे क्या बोल सकते हैं? देयरफॉर जेकब्स प्रेजेंट एज कितना हो गया? 40 एंड हिज सन्स एज इज 10। तो भाई साहब आज से 5 साल बाद जेकब का एज कितना हो जाएगा? 45 और इसका 15। तो आप देखो ये 3 टाइम्स है कि नहीं? 3 टाइम्स है। और आज से 5 साल पहले जेकब का एज कितना था? 35, इसका एज कितना था? 5, तो ये 7 टाइम्स है कि नहीं? तो बोथ द कंडीशंस आर गेटिंग फुलफिल्ड, ठीक है? बोथ द कंडीशंस आर गेटिंग फुलफिल्ड। चलिए भाई साहब, नूरी कहां से आ गई वैसे? ओके, जेकब का एज 40 इयर्स और उसके सन का एज 10 इयर्स। ओके, चलिए भाई साहब इसको करना है फटाफट, क्विक क्विक एवरीवन।
5 years ago Nuri was thrice as old as Sonu. ठीक है, 10 years later Nuri will be twice as old as Sonu. How old are Nuri and Sonu? हाय अक्षरा क्या करेंगे, जल्दी बताओ, पहला लाइन क्या लिखेंगे? हाँ लेट, हाँ आगे वो तो वर्ड हुआ, लाइन नहीं। हाँ लेट, चलो चलो फटाफट बोलो भाई साहब क्या। हाँ ओके, और ओके चलिए भाई साहब, कोई लेट, देखो जो छोटा होगा ना उसको वाई माना करो, ठीक है। यहाँ पे नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, तो मतलब इसमें बड़ा कौन है? नूरी है ना, तो लेट नूरीज एज, लेट ऐसा कुछ नहीं है, दोनों को भी कुछ भी मान सकते हो, लेट नूरीज प्रेजेंट एज, ठीक है। यहाँ पे हम बोल रहे हैं प्रेजेंट एज बी एक्स, ठीक है, एंड सोनूज, ठीक है, सोनूज प्रेजेंट एज बी वाई। लेट नूरीज प्रेजेंट एज बी एक्स एंड सोनूज प्रेजेंट एज बी वाई, ठीक है। पहला भाई साहब मेरे को इक्वेशन कौन बना के देने वाला? 5 years ago नूरी was thrice as old as सोनू, बताइए। नहीं अगो भाई साहब पीछे जाना है। हाँ क्या करोगी, क्या कितना, तो फिर इक्वेशन क्या होगा? x माइनस 5 किसका एज हो जाएगा? तो 5 years ago, 5 years ago नूरी का एज कितना हो जाएगा? ओके, और साथ ही साथ सोनू का एज कितना हो जाएगा? नहीं y माइनस 5, ठीक है। अभी बताओ इक्वेशन, नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, तो नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू मतलब नूरी का एज कितना हो जाएगा? x माइनस 5। शी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू मतलब 3 टाइम्स ऑफ y माइनस 5। आर वी गेटिंग दिस पीपल? ठीक है, तो यहां पे कितना हो गया बोलो? x माइनस 5 इज इक्वल टू 3y माइनस 15, तो यहां पे कितना हो गया? x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 15 प्लस 5, तो ये हो गया आपका माइनस 10। x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। क्लियर है भाई साहब? आर वी क्लियर? ओके, 10 years लेटर, अब बताओ भाई साहब यहां पे हम बोल रहे हैं 10 years लेटर, 10 years लेटर नूरी का एज कितना हो जाएगा? हाई बट कुछ सोच ही नहीं रहे हैं भाई साहब। संजम क्या होगा? नूरीज एज वुड बी कितना? x प्लस 10 एंड व्हाट विल बी सोनूज एज? y प्लस 10। अभी इक्वेशन बताओ क्या हो जाएगा? 10 years लेटर नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, तो अपन यहां पे क्या लिख सकते हैं? नूरी का एज x प्लस 10, दिस विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। क्या ये समझ में आ रहा है? ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, क्या ये समझ में आ रहा है बच्चा बाड़ी? आर वी क्लियर टू दिस वन? ओके, तो ये हो गया आपका दूसरा इक्वेशन। चलिए इसको एक्सपैंड करते हैं, तो ये हो गया x प्लस 10। आप जब इक्वेशन लिखते हैं तो ध्यान रखिएगा ये मैथमेटिकल एटिकेट्स हैं, मतलब इसमें आप एक लाइन में ही दो इक्वल टू साइन नहीं लिख सकते। तो यहाँ पे x प्लस 10 इज इक्वल टू 2y प्लस 20, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? x माइनस 2y इज इक्वल टू 20 माइनस 10 दैट इज 10, ठीक है। तो ये हो गया आपका भाई साहब सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। ओके चलिए भाई साहब इसको ऐड कर लेते हैं, x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10, x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। तो अगर हमने इसको भाई साहब सब्ट्रैक्ट करना है ना, सब्ट्रैक्टिंग क्यों करना है? क्योंकि हमको x को एलिमिनेट करने का ऑप्शन मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है, और x दोनों में ही प्लस है, तो यहाँ पे भाई साहब प्लस का हो गया माइनस, माइनस का हो गया प्लस, ये हो गया आपका माइनस, ये हो गया कैंसिल। माइनस 3 प्लस 2 कितना हो गया? माइनस y, माइनस 10 कितना हो गया? माइनस 20। सो देयरफॉर y की वैल्यू कितनी हो गई बच्चा बाड़ी? 20। आर वी गेटिंग दिस पीपल? ठीक है, ओके। सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन 1, तो यहां पे भाई साहब कर रहे हैं अपन सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन 1। कोई भी इक्वेशन में अपन सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। इक्वेशन 1, x की वैल्यू भाई साहब x ही रही, माइनस 3 इंटू y की वैल्यू कितनी हो गई? 20 इज इक्वल टू माइनस 10। तो x माइनस 60 इज इक्वल टू माइनस 10, तो x की वैल्यू क्या हो गई? माइनस 10 प्लस 60 दैट इज x की वैल्यू हो गई 50, x की वैल्यू हो गई 50। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके। सो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं? देयरफॉर यहाँ पे आपका सोनू नूरी का प्रेजेंट एज कितना हो गया? नूरीज
प्रेजेंट एज इज कितना हो गया भाई साहब आपका 50 ईयर्स एंड सोनूज प्रेजेंट एज इज, यहां पे कितना हो जाएगा बोलो, सोनूज प्रेजेंट एज इज 20 ईयर्स। क्लियर है, समझ में आ रहा है ये? 50 एंड 20 आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम क्लियर, ओके ओके ओके। हैं क्या बोल रहे? वही वही है। चलिए भाई साहब फटाफट ये वाला करना है, क्विक एवरीवन, जल्दी क्लास में। वैसा क्लास 3 घंटे का क्लास, ओ माय गॉड, इट्स वेरी ओके। 10 years ago father was 12 years as old as his son. At that time 10 years hence he will be twice as old as his son. Find their present ages. चलिए भाई साहब फटाफट करना है। क्या क्या एज्यूम करेंगे बोलो? जो भी बड़ा होगा उसको x मान लो, इजियर रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है, बड़े छोटे किसी को भी x y मान सकते हो, लेकिन माय सजेशन इज ऑलवेज whatever number, age or whatever is greater, always assume that to be x for a smooth transition of your problem. Okay, चलिए भाई साहब आगे तो बढ़ना है। ओके, लेट फादर्स एज बी x years। ठीक है, समझ में आ रहा है ये? ओके, 10 years ago father was 12 times as old as his son, and at that time 10 years hence he will be twice as old as his son, and son's age be y years। ठीक है, क्लियर है? पहला इक्वेशन हमारा क्या बन जाएगा बोलो? 10 years ago, तो 10 years ago क्या हो जाएगा बोलो? फादर का एज 10 years ago, रुको महाबूद, जल्दी बताओ जल्दी। अरे अभी तेरी उम्र कितनी है भाई साहब? हाँ, कितना बोल रहे हैं? x माइनस 10। चलिए x माइनस 10, ओके, 10 years ago, और इसका 10 years ago कितना हो जाएगा? y माइनस 10 है ना, इसका x माइनस 10, इसका y माइनस 10। 10 years ago फादर was 12 times as old as his son। ठीक है, तो फादर का एज कितना है? x माइनस 10 was 12 times as old as his son, y minus 12. So that gives you how much people? X minus 10 is equal to 12y minus 120. So this will be x, इस 12y को इधर ट्रांसपोज करो, माइनस 12y इज इक्वल टू, यहां पे कितना हो जाएगा? माइनस 120 प्लस 10, तो ये कितना हो गया? माइनस 110। समझ में आ रहा भाई साहब? ये हो गया आपका पहला इक्वेशन, दिस वुड बी योर फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, ओके। 10 years hence, 10 years hence कितना हो जाएगा फादर का एज? ओके, तो 10 years hence, मुझे ना कांस्टेंट गजर कौन भाई साहब किसको शायरी करना है यहाँ पे? आइए ना यहाँ पे कीजिए ना, पता नहीं कौन सी कविता रची जा रही है वहां पे, तब से बजर हो रहा है, कर लो इधर आकर बजर। यहाँ पे 10 years hence है, क्या हो जाएगा बोलो? x प्लस 10, यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो? y प्लस 10। ठीक है, क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम यहाँ पे क्या हो जाएगा इक्वेशन बोलो? 10 years hence he will be twice as old as his son। या क्या होगा इक्वेशन? गुड, ठीक है, तो आपका x प्लस 10 फादर विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सन। ठीक है, तो यहां पे कितना हो गया बोलो? x प्लस 10 इज इक्वल टू 2y प्लस 20। तो ये हो गया आपका कितना? x, इसको इधर लिया तो ये हो गया माइनस 2y, और इसको इधर लिया तो 20 माइनस 10, दैट विल बी हाउ मच? 10। समझ में आता? ओके, चलिए भाई साहब, ये हो गया आपका इक्वेशन 2। ठीक है, तो इसको क्या करना है भाई साहब? सब्ट्रैक्ट ही करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए इक्वेशन नंबर 2, x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। ये हो गया आपका सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, सब्ट्रैक्टिंग, सो ये हो गया आपका सब्ट्रैक्टिंग, ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, ये हो गया आपका कैंसिल। माइनस 12 प्लस 2 ये कितना हो गया? माइनस 10y, माइनस 10 नहीं। ठीक है, ध्यान रखिएगा वरना आपका आंसर गलत आ जाएगा। एज नेगेटिव नहीं हो सकता, अगर आपका नेगेटिव आ रहा है तो आंसर गलत है। ठीक है, ओके, यहाँ पे माइनस 110 और माइनस 10 कितना आ जाएगा?
-120, ठीक है, -120। सो देयरफॉर y की वैल्यू -120 बाई -10, ये माइनस और माइनस कैंसिल, कितना आ गया बोलो 12। y की वैल्यू कितनी आ गई भाई साहब 12, ठीक है। ओके, सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन 1, ठीक है, यहां पे क्या हो जाएगा बोलो, x माइनस 12y इज इक्वल टू -110। तो यहां पे हो गया भाई साहब x माइनस 12 इंटू 12 इज इक्वल टू -110। सो x माइनस 144 इज इक्वल टू -110। तो आपका भाई साहब x का वैल्यू कितना हो जाएगा, -110 प्लस 144। x इज इक्वल टू कितना हो गया, 4 से 0 गया 4, 4 से 1 गया 3। x की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 34, ठीक है। और यहाँ पे y की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब, y की वैल्यू हो गई 12, ठीक है, y की वैल्यू हो गई भाई साहब 12। तो देयरफॉर अपन क्या लिख सकते हैं, फादर्स एज इज 34 years and son's age is how much, 12 years। क्लियर है, आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल, हम समझ में आता हम, ओके ओके ओके। थर्टी ईयर्स, ये क्या हो गया भाई साहब, ये जो सवाल अगला वाला आने वाला है, ठीक है, एक्चुअली आपके स्टेट बोर्ड में 9th स्टैंडर्ड में ये सवाल था, उसको डिलीट कर दिया गया है। 9th स्टैंडर्ड में ये सवाल था, बहुत ही अच्छा सवाल है। इसको अगर आपने कर लिया तो भाई साहब आप चैंपियन हैं, फिर आपने साइमल्टेनियस इक्वेशन पूरे अच्छे तरीके से समझ लिया है, एंड बाकी सारे सवाल आपके लिए हलवा ही होंगे। ट्राई कीजिए इसको, बहुत अच्छा सवाल है ये स्टेट बोर्ड के 9th स्टैंडर्ड में हुआ करता था ये सवाल। अभी जो नया वर्जन है 9th स्टैंडर्ड का, उसमें ये सवाल नहीं है, ठीक है, लेकिन पहले हुआ करता था, जब आज से 4-5 साल पहले। लेकिन अच्छा सवाल है, ठीक है। चलिए फटाफट ओके, चलिए देखते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है देखो, पहले इस चीज को समझो कि हम यहाँ पे x और y मानेंगे किसको। इस सवाल में यही प्रॉब्लम है कि x और y मानना किसको है, ठीक है। अभी तक तो बड़े आराम से भाई साहब x मान लिया, y मान लिया, एज हो गया, ये हो गया, इसको +5 करो, इसको -5 करो, अपन करते आ रहे थे। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम है सम ऑफ द एजेस, यहाँ पे सम ऑफ द एजेस है, ठीक है। सम ऑफ द एजेस ऑफ हस्बैंड एंड हिज वाइफ इज 4 times द एजेस ऑफ देयर चिल्ड्रन। अभी चिल्ड्रन कितने हैं वो नहीं बोला है, चिल्ड्रन के सबके एज कितने हैं वो भी नहीं बोला है, समझ में आ रहा है, ठीक है, ओके। 4 years ago the ratio of the sum of their ages to the sum of their ages of their children was 18:1. 2 years hence the ratio will be 3:1. How many children do they have? तो कितने चिल्ड्रन हैं। तो अभी अगर आप मानोगे भाई साहब चिल्ड्रन कितने होंगे, ठीक है, व्हाट इज बेसिकली चिल्ड्रन, ओके। तो यहाँ पे भाई साहब अपने को कैसे करना है, देखो सम ऑफ द एजेस ऑफ हस्बैंड एंड हिज वाइफ, ठीक है। हस्बैंड और वाइफ का एज क्या है भाई साहब, 4 times द सम ऑफ द एजेस ऑफ देयर चिल्ड्रन। 4 into सम ऑफ द एजेस ऑफ द चिल्ड्रन, ये दिया हुआ है आपको। हस्बैंड प्लस वाइफ का जो एज है वो 4 times द सम ऑफ द एजेस ऑफ द चिल्ड्रन होगा, ये दिया हुआ है भाई साहब आपको, ओके। चलिए ओके, तो यहां पे भाई साहब इफ द सम ऑफ द एजेस ऑफ द चिल्ड्रन इज x, देन द सम ऑफ द एजेस ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ विल बी हाउ मच। नहीं, अरे भाई साहब वाई में सोच ही क्यों रहे हो। देखो यहां पे क्या दिया हुआ है, अगर मैं बोलूं सम ऑफ द एजेस ऑफ चिल्ड्रन अभी का कितना है x, तो सम ऑफ द एजेस ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ कितना हो जाएगा 4x। सिंपल भाई साहब लिख सकते हैं 4x। आर वी क्लियर। इस सवाल में भाई साहब समझना है आपको, x और y के गेम से थोड़ा सा बाहर निकल के इस सवाल को हट के समझना है। और आप भाई साहब ऐसा हेलमेट बना के रखेंगे तो क्या ही सवाल समझेंगे भाई साहब। If the sum of the ages of the children is x, then the sum of the ages of husband and wife will be how much, 4x, ठीक है, that will be basically 4x। क्लियर है, ओके। Let the sum of the present ages of children be x years। आपका अगर present age, sum of the present ages of children be x years, मतलब टोटल सम है बच्चों का, कितने बच्चे हैं ये नहीं मालूम है, लेकिन उनका टोटल सम x है, समझ में आ रहा है ये। तो हस्बैंड और वाइफ का टोटल एज कितना हो जाएगा, 4 times ऑफ द चिल्ड्रन एज। देखो हस्बैंड प्लस वाइफ का जो एज है दैट इज 4 times द सम ऑफ देयर एजेस ऑफ द चिल्ड्रन, तो 4 times ऑफ x हो जाएगा, ठीक है, ओके।
लेट द सम ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ चिल्ड्रन बी x ईयर्स। तो x ईयर्स अगर भाई साहब प्रेजेंट एजेस ऑफ चिल्ड्रन हो गया तो ऑब्वियसली बात है भाई साहब हस्बैंड और वाइफ का 4 इंटू एक्स होता है भाई साहब, तो सम ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ मैन एंड वाइफ विल बी 4x। ठीक है, ओके। चलिए अभी हम आते हैं भाई साहब 4 इयर्स अगो। 4 इयर्स अगो आपके भाई साहब अभी हमने मान लिया कि लेट द नंबर ऑफ चिल्ड्रन बी y। ठीक है, अगर हमने ये मान लिया लेट द नंबर ऑफ चिल्ड्रन बी y, ठीक है, y चिल्ड्रन का अभी का टोटल एज है कितना x, तो 4 साल पहले कितना हो जाएगा एज? नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हैं y, आज की तारीख में उनका टोटल एज कितना है x, तो 4 साल पहले क्या होगा? ठीक है, 4 इयर्स अगो। अरे यार कैसे y माइनस 4x? वेरी गुड, हाँ सही बोल रहे हो, एकदम सही है। y माइनस 4x कैसे आया? भाई साहब पहुंच गया है तू, एकदम सही है, एकदम सही है। y माइनस 4x, हाउ इज इट y माइनस? मैं आपसे पूछ रहा हूं कि 4 साल पहले बच्चों का टोटल एज कितना होगा? ओके समझिए समझिए, आज की तारीख में बच्चों का टोटल एज कितना है x, आपको मालूम नहीं है कितने बच्चे हैं तो आपने मान लिया कि y बच्चे हैं। ठीक है, हर एक से भाई साहब कितना एज माइनस होगा? 4, तो x बच्चे हैं तो x बच्चों का कितना माइनस होगा? 4। समझ रहे हो भाई साहब? देखो हर एक बच्चे से अगर मैं बोलूं यहां पे y बच्चे हैं और अभी भाई साहब इनका टोटल एज है कितना x। ठीक है, तो अगर मैं बोल रहा हूं कि y बच्चे हैं और हर एक का भाई साहब 4 साल जा रहा है, ठीक है 4 साल जा रहा है, तो कितना जा रहा है भाई साहब? एवरीबडी इज लूजिंग 4 इयर्स, है ना भाई साहब, 4 साल पीछे जा रहे हैं। तो कैसे होगा ये बताइए प्रेजेंट एज का? तो आप बताइए यहाँ पे कितना हो जाएगा? देखो यहाँ पे समझो, हस्बैंड वाइफ, ये प्रेजेंट एज कितना है? जैसे मतलब 40 है और वाइफ का प्रेजेंट एज कितना है? 35 है। ओके चलिए भाई साहब, सम ऑफ द एजेस ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ कितना होगा बोलो? 75। एज के रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम समझ में नहीं आता है ना तो आप भाई साहब पैरेलली उसको वर्कआउट कर सकते हैं। ठीक है, हस्बैंड 40 एंड वाइफ 35, तो सम ऑफ द एजेस ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ कितना हो जाएगा? 75। 4 इयर्स अगो कितना होगा? इनका एज कितना होगा? 40 माइनस 4, और भाई साहब वाइफ का एज कितना होगा? 35 माइनस 4। तो भाई साहब यहां पे क्या लिख सकते हैं? 45 माइनस 4 प्लस 35 माइनस 4। इसको अगर मेरे को एक झटके में लिखना हो तो क्या लिख सकते हैं बोलो? हाँ वेरी गुड, 75 माइनस 8 लिख सकते हैं, या तो इसको प्लस करो और जो आंसर आए, और अगर तुमको एक झटके में लिखना तुम क्या लिखोगे? 75 माइनस 8। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, अगर तुमको एक झटके में यहां पे लिखना तो 75 माइनस 8 लिख सकते हो, क्योंकि दोनों से 4 साल गए हुए। ठीक है, ओके चलिए भाई साहब यहां पे होगा 75 माइनस, हाउ डू वी गेट माइनस 8? 4 साल हस्बैंड के, 4 साल वाइफ के, दोनों माइनस हुए। ठीक है, तो 75 माइनस 8 डायरेक्टली लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? ओके ओके ओके, दैट इज द नंबर ऑफ पीपल इनटू इयर्स वी कंसीडर, जितने लोग हैं और कितने नंबर ईयर हैं। तो आपके कितने लोग हैं यहाँ पे? 2, और ईयर नंबर ऑफ ईयर्स कितना है? 4, तो इसीलिए 2 इंटू 4, इसीलिए 8 आ गया। इसी तरह से भाई साहब जो इन्होंने बोला अभी y माइनस 4x, तो आपका भाई सॉरी यहाँ पे ना आपका x माइनस 4y होगा। चलिए हम आते हैं इस पे। ठीक है, तो आपका ये समझ में आ रहा है 2 इयर्स हेंस, आज से 2 साल बाद इनका एज कितना हो जाएगा? 40 प्लस 2, वाइफ का एज कितना हो जाएगा? 35 प्लस 2। तो एक झटके में अपन इसको क्या लिख सकते हैं? 75 प्लस 4, दैट इज 2 इंटू 2। समझ में आ रहा है? 75 प्लस 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। ओके, so we can write this as 75 plus 4, which can be written as 75 plus 2 into 2, that is 2 people and 2 years hence, 2 people and 4 years ago। टोटल से ये आपका टोटल एज है। ठीक है, 2 people and 4 years ago, टोटल एज 2 people and 2 years hence। क्या ये समझ में आ रहा है बच्चा? तो ये आपका मेन कॉन्सेप्ट है इस सवाल का। ठीक है, दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट, दैट इज नंबर ऑफ प्लस ईयर्स बी कंसीडर। ठीक है, ओके तो अभी अपन करते हैं भाई साहब सम ऑफ एजेस ऑफ चिल्ड्रन। तो प्रेजेंट हो गया भाई साहब x, सम ऑफ एजेस ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ अभी का कितना है? देखो सम ऑफ एजेस ऑफ चिल्ड्रन कितना है? x, ये अपन ने माना है ना। द सम ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ द चिल्ड्रन बी x इयर्स, सम ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ मैन एंड वाइफ कितना है भाई साहब? 4x, ये तो आपको कंडीशन में दिया हुआ है, देखो 4 टाइम्स। ठीक है,
सम ऑफ द एजेस ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ कितना हो गया आपका 4x, नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हैं आपके y, ठीक है। ओके चलिए भाई साहब, तो 4 years अगो कितना होगा सम ऑफ द एजेस ऑफ चिल्ड्रन? अरे चाचू अभी तो तूने बोला था, तूने जो बोला था उसका उल्टा होगा। नहीं नहीं, तू जो बोल रहा है उसका उल्टा, तू सही बोल रहा था, सिर्फ उल्टा होगा। अभी तुमने क्या किया, देखो टोटल एज माइनस कितने बच्चे हैं, नंबर ऑफ चिल्ड्रन y, और कितने पीछे जा रहे हो 4 साल, x माइनस 4y हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अभी टोटल एज कितना है x, अभी देखा ना हमने 75 माइनस 2 इंटू 2, तो नंबर ऑफ पीपल इंटू नंबर ऑफ ईयर्स, नंबर ऑफ पीपल बच्चे कितने हैं y। इस सवाल को समझो भाई साहब, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है और इसमें आपके काफी सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है बट ब्रेनी सवाल है, ठीक है। x माइनस वाई 4 y इंटू 4 हो जाएगा। देखो यहाँ पे सम ऑफ एजेस ऑफ चिल्ड्रन कितना है भाई साहब x, ठीक है। 4 साल पहले यहाँ पे कितना हो जाएगा एज, यहाँ पे भाई साहब इसका, सॉरी इधर क्यों नहीं लिखा भाई साहब, चलिए इसको पहले कर रहे हैं। इनका बताइए क्या होगा, बता बता जल्दी बता जल्दी बता, इसका क्या लिखेंगे 4 साल पहले। ये सम ऑफ एजेस ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ टुडे, दोनों का एज मिलाकर कितना है 4x है, तो 4 साल पहले कितना होगा -8। समझ में आ रहा है? 4x माइनस 8 भाई साहब, दोनों में से 4 साल जाएंगे तो 4x माइनस 8 हो जाएगा, ये 4 इंटू 2, ठीक है। 2 लोग और दोनों से 4 साल माइनस, तो ये हो गया 4 इंटू 2 दैट इज 4x माइनस 8। क्या ये समझ में आ रहा है बच्चा बाड़ी? ओके इस पे आते हैं। देखो सम ऑफ एजेस ऑफ चिल्ड्रन, सम ऑफ एजेस ऑफ चिल्ड्रन भाई साहब यहाँ पे कितना है, प्रेजेंट एज कितना है x, इसमें से 4 साल माइनस करना है। अब क्या करेंगे बोलो, नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हैं आपके y, अब बताओ मेरे को कैसे होगा ये, बोलो क्या इक्वेशन बनेगा भाई साहब, यही इक्वेशन बनाना है। x माइनस, देखो यहां पे तुमने क्या किया, 4x टोटल थे एज था, उसमें से नंबर ऑफ पीपल इनटू नंबर ऑफ इयर्स, यहां पे भी वही करोगे। यहां पे कितना है सम ऑफ टोटल एज कितना है x, ठीक है, माइनस नंबर ऑफ पीपल कितने हैं यार, नंबर ऑफ बच्चे कितने हैं y, और नंबर ऑफ इयर्स कितने हैं 4। समझ में आ रहा है भाई साहब? हर एक बच्चे का 4 साल माइनस होगा, कितने बच्चे हैं टोटल y, तो x माइनस 4 या x माइनस 4y लिख सकते हैं, x माइनस वाई इंटू 4 या x माइनस 4y, ठीक है। सो दिस विल बी x माइनस 4y। आर वी क्लियर? 2 years हेंस, आज से 2 साल बाद क्या होगा बोलो, अब बताओ मेरे को, यहां पे क्या हो जाएगा, इसका क्या होगा बोलो, 4x है आज से 2 साल बाद कितना होगा, हाँ नहीं ना यार, आज से भाई साहब 2 साल बाद क्या होगा, दोनों का 2 साल बढ़ रहा है ना, 2 लोग 2 साल बढ़ रहा है, तो 4x प्लस 4 है ना, 4x प्लस 2 इंटू 2 लिखेंगे अपन, ठीक है। नंबर ऑफ पीपल इंटू नंबर ऑफ ईयर्स, यहां पे माइनस कर रहे थे, यहां पे प्लस करोगे भाई साहब, ठीक है। 4x प्लस 2 इंटू 2, समझ में आ रहा है, नंबर ऑफ पीपल इंटू ईयर्स, ठीक है, नंबर ऑफ ईयर्स, तो ये हो गया 4x प्लस 2 इंटू 2 दैट इज 4x प्लस 4। क्या ये समझ में आ रहा है बच्चा बाड़ी? आर वी क्लियर टू दिस वन? बताओ मेरे को यहां पे कितना हो जाएगा, इसको लेकर चलना है। प्रेजेंट एज भाई साहब x है, बच्चे नंबर ऑफ बच्चे कितने हैं y, और आपका कितना साल बढ़ रहा है 4 साल, ठीक है, हर बच्चे का 4 साल बढ़ रहा है, इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, हाँ x प्लस 2y, वेरी गुड, ठीक है। तो यहां पे हो जाएगा x प्लस 2y, x प्लस यहां पे हो गया आपका 2y, ठीक है। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम ठीक है, ओके। तो अभी आपको भाई साहब मिल गया, ये रेशियो मिल गया, तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, तो हमारा भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो 4x माइनस 8, अभी कर लो भाई साहब, 4 years ago, ठीक है, 4 years ago the ratio of the sum of the ages of the children was 18:1. 4 years ago the sum of the ages of husband and wife was how much, 4x minus 8, and 4 years ago the ratio the ages of the children was x minus 4y, this ratio is 18:1. अब इसको कर लो मल्टीप्लाई भाई साहब, 4x minus 8 into 1 is equal to 18 into x minus 4y, तो आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा 4x, ठीक है, डिवाइडिंग थ्रू आउट बाई 2 माइनस 7x प्लस 36y इज इक्वल टू 4, ठीक है, नंबर इज एज इट इज, ठीक है। तो भाई साहब ये हो गया। अभी दूसरा रेशियो क्या है बोलो, 2 years hence, तो 2 years hence इनका रेशियो कितना है भाई साहब, है आपका कितना 4x, सॉरी हाँ 4x अभी का एज है, प्लस कितना है 2 साल बाद 4x प्लस 4 हो गया,
और बच्चों का एज कितना हो जाएगा बोलो, x plus 2y. This is equal to how much? 3:1. So that will be how much? 4x plus 4 is equal to 3x plus 6y. So that will be x, ठीक है, minus 6y. x minus 6y is equal to -4. ये हो जाएगा भाई साहब इक्वेशन, ठीक है. सो अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, ठीक है, तो ये हो गया आपका x plus 2y. सो दिस विल बी हाउ मच भाई साहब, x minus 6y is equal to -4. यहाँ पे आपका 7x plus 36 is equal to 4, ठीक है. ओके, तो अभी हम भाई साहब इसको कर लेंगे. यहाँ पे इसको 6 से अगर मल्टीप्लाई कर दिया, इसको अगर हमने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया बोलो, x, ये हो गया x 6x प्लस सॉरी -36y इज इक्वल टू 4 6 24, ठीक है. 6x minus 36y इज इक्वल टू -24. यहाँ पे हो गया -7x प्लस 36y इज इक्वल टू 4. इनको भाई साहब करना है ऐड, तो ये कैंसिल हो गया. ये हो गया आपका -x इज इक्वल टू -24 प्लस 4, तो ये हो गया आपका -20. तो x की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब, x की वैल्यू हो गई 20, ठीक है. y की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ y. तो यहाँ पे x माइनस 6y इज इक्वल टू कितना है भाई साहब, -4. तो x की वैल्यू कितनी है 20 माइनस 6y इज इक्वल टू -4. तो 20 प्लस 4 ये हो गया आपका 6y. सो देयरफॉर y की वैल्यू कितनी हो गई 24/6 दैट इज 4. तो y की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 4. x की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 20, ठीक है. तो द सम ऑफ द एजेस, तो यहाँ पे आपने x किसको माना हुआ था भाई साहब, व्हाट वाज द एजेस, द सम ऑफ द एजेस ऑफ हस्बैंड एंड हिज वाइफ इज 4 टाइम्स. तो ये आपका आ गया x. हाउ मेनी चिल्ड्रन डू दे हैव, आपको यही कैलकुलेट करना था ना. आपने माना था नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज y, तो दे हैव 4 चिल्ड्रन, ठीक है. इसको अगर आप करेंगे तो आपका 4 चिल्ड्रन आ जाएगा, ठीक है. सो अभी आपका दूसरा इक्वेशन यहाँ पे ये बन रहा है देखो, ठीक है. सो इफ यू हैपन टू सॉल्व दिस विल गेट यू दे हैव 4 चिल्ड्रन, ठीक है. अच्छा सवाल है, इसको चाहे तो नोट कर लीजिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. आपका इसमें x और y का उस तरह से सॉल्विंग नहीं है जिस तरह से दूसरे सवालों में होता है, ठीक है. चलिए भाई साहब इसको करना है फटाफट, क्विक 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 एवरीवन. इसको कनेक्ट कर देना, ये तार लटक रहा है. चलो भाई साहब क्विक क्विक एवरीवन. Done. When the son will be as old as his father today, the sum of their ages will be 126. When the father was as old as his son today, the sum of their ages was 38. ये भी इंटरेस्टिंग सवाल है भाई साहब, इसको भी अगर आप कर सकते हैं तो हो गया फिर आपका, ठीक है. ओके, when the son, तो आज आप मान लेते हैं let father's present age, ठीक है, father's present age be x years, ठीक है, and son's present age be y years, ठीक है. Let father's present age be x years and son's present age be y years, ठीक है. Okay, when the son will be as old as his father today, ठीक है. तो सपोजिटली जैसे मानते हैं हम, यहाँ पे समझ लो एक सन है जिसका एज है लेट्स से when the son will be at let's say 20, और लेट्स से कोई फादर है जिसका एज है लेट्स से 40, ठीक है.
तो सन कितने दिनों बाद 40 का हो जाएगा? 20 साल बाद। और ये कैसे आ रहा है, कैसे आ रहा है 20 साल? 40 माइनस 20, तो सन का एज कितना हो जाएगा? सन का एज 20 से कितना हो गया? 40। मतलब अगर x है सन का एज, और आज की तारीख में सॉरी फादर का एज है लेट्स से x और सन का एज है y, तो जब सन क्या हो गया? x ईयर्स का हो गया। जब सन x ईयर्स का हो गया तो फादर कितने ईयर्स का हो जाएगा? 60। कैसे आ रहा है? 40 प्लस बोलो कितना? 40 माइनस 20। 40 प्लस 20 का मतलब 40 प्लस 40 माइनस 20 है। समझ में आ रहा है ये? क्या ये समझ में आ रहा है? जब सन 40 इयर्स का हो गया तो फादर कितने इयर्स के हो जाएंगे? 40 प्लस 40 माइनस 20 दैट इज 40 प्लस 20 दैट इज 60। क्या ये समझ में आ रहा है? ओके। आज सन का एज है y और फादर का एज है x। सन का एज है y, फादर का एज है x। तो सन जब x इयर्स का हो जाएगा तो फादर कितने इयर्स के हो जाएंगे? बोलो यहां पे सेम प्रोसेस है। आप क्या करोगे? प्लस x माइनस y। तो फादर का एज कितना हो जाएगा भाई साहब? x प्लस x माइनस y दैट इज 2x माइनस y। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? व्हेन सन बिकम्स, टुडे सन्स एज इज x सॉरी y एंड फादर्स एज इज x, ठीक है? इसको कंपेयर करो। टुडे सन्स एज इज 20 एंड फादर्स एज इज 40। तो व्हेन सन बिकम्स हाउ मेनी इयर्स ओल्ड? 40 इयर्स ओल्ड। देन फादर विल बिकम हाउ मच? 40 प्लस 40 माइनस 20। इसी को कॉपरेट आप इसमें कन्वर्ट करो। आज सन का एज है y और फादर का एज है x, तो जब सन का एज x हो जाएगा तो फादर का एज कितना हो जाएगा? x दैट इज 40 प्लस x माइनस y दैट इज x प्लस x माइनस y दैट इज 2x माइनस y। आर वी एबल टू कॉम्प्रिहेंड एंड अंडरस्टैंड दिस पीपल? ठीक है, तो यहां पे अपन क्या लिख सकते हैं? व्हेन द सन विल बी एज ओल्ड, मतलब सन का एज कितना हो जाए? y, द सम ऑफ देयर एजेस, तो तभी सम ऑफ देयर एजेस कितना हो जाएगा? देखो देयरफॉर हम यहां पे लिख सकते हैं सम ऑफ, मतलब सन का एज अभी y हो गया है और फादर का एज कितना हो गया है? 2x माइनस y, ठीक है, विल बी 126। इन दोनों का एज कितना हो गया भाई साहब? 126, ठीक है। तो अभी कर लो भाई साहब, यहां पे 2x ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया आपका 126, तो आपका भाई साहब x ही आ गया इधर, तो 63। समझ में आ रहा है भाई साहब? ये दिस विल बी 63। क्लियर है? आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? तो यहां पे किसका एज आ गया? यहां पे आपका सन है, हाँ, फादर का एज आ गया भाई साहब कितना? 63। तो आप सन का एज इसमें से एक ही इक्वेशन से निकाल सकते हो भाई साहब यहां पे। तो आपका आपको y लगेगा यहां पे y तो कैंसिल हो गया। चलिए इसको कहते हैं व्हेन द फादर वाज एज ओल्ड एज हिज सन टुडे। ओके, अभी हम पीछे आते हैं। जब ये भाई साहब 20 के होंगे, है ना, व्हेन ही वाज 20, तो सन कितने का होगा? 20 माइनस 20 दैट इज 0 का होगा, ठीक है। चलिए हम थोड़ा सा इसको ना ट्विस्ट कर देते हैं। जैसे समझ लो ये सन है और ये फादर है, तो यहाँ पे लेट्स से सन का एज है अभी 20 और फादर का एज है लेट्स से 45, ठीक है, 45। तो जब आपके ये 20 के होंगे तो ये कितने के होंगे भाई साहब? 20 माइनस 25, है ना। या अपन इसको ऐसा ले लेते हैं 25 और इनको ले लेते हैं भाई साहब 40। चलिए, ठीक है। तो अगर ये 40 माइनस 15 करें अपन, ठीक है, देखो यहाँ पे जब ये 25 के होंगे, व्हेन फादर वाज 25, हाउ मेनी इयर्स वाज दिस पर्सन? 25 माइनस कितना? 15 साल पहले ना, तो ये 25 माइनस 15 होगा। ये 15 कहां से आ रहा है? 40 माइनस 25 से। तो आज सन का एज कितना है भाई साहब? y, और फादर का एज कितना है? x। तो जब फादर x इयर्स के होंगे तो सन कितने इयर्स का होगा? y माइनस कितना? बोलो, x माइनस y, है कि नहीं? 15 साल पहले, है कि नहीं? y माइनस x माइनस y हो जाएगा। ये क्या समझ में आ रहा है? ठीक है, क्योंकि भाई साहब यहाँ पे ये जब 40 के थे तो ये 25 के हैं, तो जब ये 25 के होंगे तो ये कितने के होंगे? तो कितने साल पहले ये 25 के होंगे? 15 साल। तो 25 माइनस 15, और ये 15 कहां से आया? 40 माइनस 25 से। इसी तरह से ये x माइनस y से आया, ये इतने साल इसमें से माइनस होने होंगे, ठीक है। ओके, सो व्हेन द फादर वाज एज ओल्ड एज हिज सन टुडे, जब फादर की एज कितनी होगी भाई साहब? x, तो आपके सन की एज कितनी होगी? सन की एज होगी y माइनस x माइनस y। जब फादर की एज होगी x तो सन की एज कितनी होगी? y माइनस x माइनस y, और इन दोनों का एज उस टाइम पे कितना आ रहा है? 38, ठीक है। सो कर लीजिए भाई साहब x प्लस यहां पे हो गया y
और ये y माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 38। तो y प्लस वाई कितना, ये हो गया आपका कैंसिल। अरे यार हाँ चलिए, यहां पे आ गया आपका 2y इज इक्वल टू 38। सो देयरफॉर y की वैल्यू कितनी हो गई 19। ठीक है, अभी चाहे तो भाई साहब इसको करके देख लो। यहां पे है आपका फादर का प्रेजेंट एज कितना है 63 और आपके सन का प्रेजेंट एज कितना है भाई साहब 19। ठीक है, क्लियर है। तो जब फादर भाई साहब सॉरी जब सन आपके फादर के ईयर्स के हो जाएंगे तो सन विल बी 63 बाई व्हाट एज 63 माइनस 19 है ना, प्लस 4 13 44 ईयर्स के बाद है ना, 44 साल के बाद। तो दिस विल बी इनका कितना हो जाएगा भाई साहब 63 प्लस 44। सो दैट विल बी हाउ मच 3 प्लस 4 7 6 प्लस 4 10 107। ठीक है, नहीं यार ये गड़बड़ किया कुछ मैंने 19 यहां पे मेरे से कुछ गड़बड़ हुआ है। प्रेजेंट एज फादर एंड सन अगर एक्स और वाई है तो फ्यूचर में कितना हो जाएगा भाई साहब इनका। तो देखो ये 50 इयर्स है 30 इयर्स के लेट्स से प्रेजेंट एज। ठीक है, तो सन की एज जब 50 इयर्स की हो जाएगी, फादर की एज कितनी होगी 50 प्लस 20 दैट इज 50 माइनस 30 है ना, 50 प्लस 20 और ये 20 कहां से आ रहा है 50 माइनस 30 से आ रहा है। समझ में आ रहा है, फादर का एज आज 50 इयर्स है, सन का एज आज 30 इयर्स है। ठीक है, फ्यूचर में समझ लो जब सन 50 इयर्स का हो रहा है तो कितने सालों बाद हो रहा है 20 सालों बाद होगा। ये 20 कहां से आ रहा है 50 माइनस 30 से, तो फादर का एज कितना हो जाएगा 50 प्लस 50 माइनस 30। तो इसी तरह से भाई साहब यहां पे फादर का प्रेजेंट एज है कितना x, सन का प्रेजेंट एज है भाई साहब y और सन बन रहा है x ईयर्स का। देखो सन बन रहा है 30 से लेकर 50 तो x ईयर्स हो रहे हैं इसके। तो फादर का कितना हो जाएगा बोलो x प्लस x माइनस वाई। ठीक है, x प्लस x माइनस वाई, तो दैट विल बी हाउ मच x प्लस x माइनस वाई। ये हो गया भाई साहब फादर का उस टाइम का एज और ये हो गया सन का एज। ठीक है, सो दैट विल बी हाउ मच x प्लस x, ये हो गया भाई साहब माइनस वाई प्लस x। तो यहां पे हो जाएगा, हाँ यहां पे इक्वेशन में मैंने गड़बड़ किया है। ठीक है, तो दैट विल बी 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 126। ठीक है, ये x प्लस x तो ये हो गया 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 126। ओके चलिए भाई साहब दूसरे इक्वेशन पे आते हैं। पास्ट ये y इयर्स है, अगर भाई साहब प्लस एज डिफरेंस, तो अगर पास्ट में जा रहे हैं अपन y इयर्स है तो सन 30 इयर्स का होगा। ठीक है, फादर जब 30 इयर्स के होंगे तो मतलब सन को कितना माइनस करना पड़ेगा 30 माइनस 20 दैट इज हाउ मच 10 और ये 20 कहां से आएगा 50 माइनस 30 से। ठीक है, तो y माइनस कितना हो जाएगा भाई साहब ये एज डिफरेंस, तो y माइनस एक्स माइनस वाई। ठीक है, मतलब एक में आप एज डिफरेंस को ऐड कर रहे हैं और एक में आप एज डिफरेंस को सबट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो y माइनस एक्स माइनस वाई, तो यहां पे एज पर द सेकंड कंडीशन y दैट इज फादर्स एज प्लस y माइनस एक्स माइनस वाई दिस इज इक्वल टू 38। सो दैट विल बी इक्वल टू हाउ मच y प्लस y माइनस x इज इक्वल टू 38। सो दैट विल बी माइनस x प्लस 3y इज इक्वल टू 38। अभी इन दोनों इक्वेशंस में से हमको सॉल्व करना है। ठीक है, ओके सो दिस विल बी मल्टीप्लाइंग, आप ऊपर का इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस 3x प्लस 9y इज इक्वल टू 114। अभी भाई साहब ऐड कर दो यहाँ पे। ठीक है, तो इफ यू ऐड इट सो दिस विल बी हाउ मच 8y इज इक्वल टू 240 सो दैट विल बी 30। y की वैल्यू होगी 30। सब्स्टिट्यूटिंग y इज इक्वल टू 30 अपन यहाँ पे अगर सब्स्टिट्यूट करते हैं तो आपका x का वैल्यू कितना आ गया 52। सो द प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड सन इज 52 ईयर्स एंड 30 ईयर्स रिस्पेक्टिवली। इनका भाई साहब 52 और 30 है। ठीक है, क्लियर है, आर बी क्लियर। देखो आज कितना है इसका उम्र 52, इसको देख लीजिए फादर का एज आज कितना है 52, सन का एज कितना है भाई साहब 30। इसको अगर चेक करना हो कि ये आंसर सही है या नहीं, तो जब सन फादर के एज के होंगे तो सन फादर के एज कितने में होंगे 22 में, तो फादर की उम्र कितनी हो जाएगी भाई साहब 52 प्लस कितना 22, सो दैट विल बी 74 है ना, 2 प्लस 2 4 74 और तब तक इनकी उम्र हो चुकी है भाई साहब 52, 4 प्लस 2 6 7 प्लस 5 12, ये 126 आ रहा है देखो। ठीक है, जब फादर सन के एज के थे तो जब फादर 30 के थे तब सन कितने के होंगे भाई साहब, इसमें से 22 माइनस कर दो तो ये सन कितने के होंगे भाई साहब 8 के, 30 माइनस 22 दैट इज 8, इन दोनों को ऐड करो तो कितना आ रहा है देखो 38। सो द सेकंड कंडीशन इज गेटिंग फुलफिल्ड एज वेल। सो दिस इज हाउ यू कैन चेक वेदर व्हाट यू हैव डन इज करेक्ट और नॉट। क्लियर है, ओके
द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट्स एंड इट्स ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय, तो यहाँ पे एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल है, आप x और y मान लीजिए लेंथ और ब्रेथ, ठीक है। सो लेट लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल बी L भी मान सकते हैं, एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल बी B, ठीक है। लेट लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल बी L एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल बी B, तो यहां पे अपन क्या मान सकते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना हो जाएगा बोलो, देयरफॉर एरिया इसमें क्या हो जाएगा बोलो, एरिया हो जाएगा लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है। इफ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट्स, तो ये हो गया एरिया, ठीक है। ओके, अभी एरिया में कितना रिडक्शन हो रहा है, बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स इफ द लेंथ इज इंक्रीज बाय 5 यूनिट्स, तो लेंथ को अपन ने बढ़ा दिया 5 यूनिट से और ब्रेथ को डिक्रीज कर दिया भाई साहब 3 यूनिट से, तो ये हो गया आपका न्यू एरिया, है ना। दिस इज बेसिकली योर न्यू एरिया। और न्यू एरिया क्या बोला जा रहा है भाई साहब, जो पहला एरिया था उससे कितना रिड्यूस हुआ यहां पे भाई साहब, इफ द लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 एंड द ब्रेथ इज इंक्रीज, सॉरी ये ब्रेथ इंक्रीज हुआ है और लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट्स, लेंथ -5, ठीक है। लेंथ -5 प्लस इंटू ब्रेथ प्लस 3, ये नया एरिया हो गया। लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट्स एंड द ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट्स, सो लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट्स एंड द ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट्स, सो द न्यू एरिया इज रिड्यूस्ड बाय 9, तो आपका LB -9 हो गया। अभी इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, देखो L इंटू बी कीजिए कितना हो गया LB, -5 इंटू बी कीजिए कितना आ गया -5B, L इंटू 3 कीजिए तो ये हो गया भाई साहब 3L, एंड -5 इंटू 3 कीजिए तो ये हो गया -15, दैट विल बी LB -9, ठीक है। ये LB और ये LB भाई साहब कैंसिल हो गया, यहाँ पे कितना आ जाएगा बोलो 3L -5B, क्योंकि ये तो प्लस है, -5B, इस 15 को उधर ट्रांसपोज करो तो -9 प्लस 15 कितना हो जाएगा, -9 प्लस 15 -9 हो गया आपका 6, ठीक है। तो ये आ गया भाई साहब आपका पहला इक्वेशन, दिस वुड बी योर फर्स्ट इक्वेशन। लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड इक्वेशन। इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट्स, तो लेंथ को भाई साहब आपने 3 यूनिट से इंक्रीज किया है, एंड द ब्रेथ बाय 2 यूनिट्स, ब्रेथ को भी आपने 2 यूनिट से इंक्रीज किया है, तो आपका एरिया कितना बढ़ रहा है, लेंथ इनटू ब्रेथ, ये भी भाई साहब कितने से इंक्रीज हो रहा है 67, ठीक है। इट इज इंक्रीजिंग बाय 67 स्क्वायर यूनिट्स, आर बी क्लियर। इसको अगर हम करते हैं मल्टीप्लीकेशन तो ये हो गया LB प्लस 3B, ये हो गया भाई साहब 2L प्लस 6 इज इक्वल टू LB प्लस 67, तो ये हो गया LB प्लस 67, ये LB और ये LB कैंसिल हो गया, ये हो गया आपका 2L प्लस 3B और ये 6 इधर गया, तो यहाँ पे कितना हो गया बोलो 67 माइनस 6, तो 7 से 6 गया 161, 2B 2L प्लस 3B इज इक्वल टू 61, ये हो गया भाई साहब आपका सेकंड इक्वेशन, ठीक है। ओके, सो आपका यहाँ पे भाई साहब 3L है, तो ये हो गया आपका 3 और ये हो गया भाई साहब आपका 2, तो यहाँ पे कितना हो गया 6L प्लस 3 3 जा 9B इज इक्वल टू 3 1 जा 3 6 3 जा 18, ठीक है। यहाँ पे हो गया भाई साहब आपका 6L माइनस 10B इज इक्वल टू 6 2 जा 12, ठीक है। हम भाई साहब इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सब्ट्रैक्टिंग, ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, ये कैंसिल हो गया, ये हो गया 18B इज इक्वल टू 3 प्लस 2 5, 8 प्लस 1 9, 195, क्या हम कुछ, हाँ क्या हुआ, कौन सा, इधर नहीं समझा, कहाँ 1 होगा, ये 172 होगा, कैसे, हाँ 3, हाँ -3 8 171 ना, तो 72 कैसे बोल रहा है, 171 आएगा, कितना है आंसर, बी हो गया आपका भाई साहब 171/18, तो ये हो गया 9 2 जा 18, 9 1 जा 9, 9 9 जा 81, तो ये आ गया भाई साहब कितना आपका 2 9 जा 18, 2 5 जा 10, ब्रेथ हो गया 9.5, तो आपका, हाँ किधर किधर इधर 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 19, हाँ ये 19 होगा, करेक्ट, ये 19 हो जाएगा। तो आपका यहाँ पे हो गया बी की वैल्यू कितनी
171/19 ये हो गया 8 है ना, 9 8 जा 9 9 9 ठीक है, 9 9 जा 81 ठीक है। तो लेंथ का वैल्यू कितना हो जाएगा देखो, 2L प्लस 3B इज इक्वल टू 61, 2L प्लस 3 इंटू 9 इज इक्वल टू 61। तो 2L की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 61 माइनस 27, तो 7 प्लस 4 11 हो गया, यहाँ पे 5 से 2 गया 3, सो देयरफॉर L की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 17, ठीक है। तो आपका लेंथ कितना हो गया, लेंथ इज इक्वल टू 17 यूनिट्स, और यहाँ पे ब्रेथ कितना हो गया, ब्रेथ इज इक्वल टू 9 यूनिट्स, ठीक है। क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन, ओके। 10th वाले CBSE वाले उधर जाएंगे।